अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन विद बाय एनके। तो जी, मेहंदी की ज्वेलरी आप लोगों ने पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बारात की ज्वेलरी, जितनी सारी कलेक्शन थी बारात की, चूड़ियाँ और वो जो अटकन शक्कन आते हैं, वो सब प्राइजेज़, कैसे ख़रीदा, क्या नहीं हुआ, क्या ब्लेंडर श्लेंडर हुए, वो सब कुछ आज शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो भाई ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। ठीक है, बाकी बातें बाद में आके करेंगे। तो जी, इस सारे शापर में ना, इस सब के सब शापर में मैंने ना अपनी ना बारात की ज्वेलरी जैसे ही आई वैसे इसमें डालती गई और अब इसको कवर करके मैंने वक्का रखा हुआ है और आज खोलूँगी आप लोगों के सामने। चा ये देखिए जी, ये मेरी सारी बारात की ज्वेलरी है जी, जो मैंने पहनी थी सब। तो अब मैं आपके सामने इन सब चीज़ों को निकालती हूँ, ठीक है, और दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मैंने, कौन मुझे कहेगा सुगर बहू हाल देखो मेरे सुगर लड़की का, कि मैंने अपनी बारात की ज्वेलरी, अपनी चीज़ों का क्या हाल किया हुआ था। हालांकि मैंने इतनी प्यार प्यार से बनाई हुई थी सब चीज़ें, लेकिन फिर भी गिरा देती हूँ सारा कुछ, और क्या करूँ। बस यार, शादी के बाद बंदा कुछ ज़्यादा आलसी हो जाता है। मैं तो कुछ ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। आप में से बताइएगा कौन कौन आलसी है, कौन कौन नहीं। तो सबसे पहले जी कड़ों की बात करते हैं। तो मैंने जी बनाया था सेट इस तरह से कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या जुगाड़ लगाए थे। उफ, ये मेरे झुंबर का हाल देखिए। इस झुंबर का मैं बताऊँगी आप लोगों को बाद में कि मैंने क्या किया बेचारे के साथ। अल्लाह मरियम, कौन मुझे कहेगा कि भाई ये अच्छी लड़की है क्या मैंने हाल किए थे अपने। दो ही साथ के थे। पहले मैं इनको सेटअप करती हूँ भाई, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी, बहुत बुरा हाल मैंने किया हुआ इन चीज़ों का, माजरत है मेरी प्यारी प्यारी चीज़ों कौन मुझे कहेगा कि मैं इतनी सुगर हूँ पहले ना ये काम करती हूँ, सब चीज़ें सेपरेट करके रखती हूँ, फिर उससे पता चलेगा कि भाई क्या क्या किसका है, क्या क्या किसका नहीं है। सही है ना। इस तरह तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि भाई मेरे चूड़ियाँ कौन सी हैं, कड़े कौन से हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो वीडियो स्पीड कर देती हूँ, इससे पहले कि आप लोग भी बोर हो जाओ। सेपरेट करके मैंने रख दी हैं, अब मैं इनको जोड़ती हूँ। ये सारी थी मेरी, ये पता नहीं क्या बेस लग गई है इन पे, पता नहीं क्या लगा है, केयर जो नहीं मैंने की थी इसलिए। ये सारी थी जी मेहरून कलर की चूड़ियाँ, ठीक है। ये बीच में इसके गोल्डन चूड़ियाँ थी, और फिर उसके बाद जी 3 ये वाली चूड़ियाँ थी। ये वैसे 4 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 3 निकली, एक पता नहीं किधर गई ठीक है। बाकी ये वाली चूड़ियाँ थी बीच में, अटैच थी। फिर उसके बाद ये वाले कड़े बीच में अटैच थे। फिर उसके बाद 2 ये वाले कड़े बीच में अटैच थे, 2 ये छोटे छोटे से कड़े बीच में अटैच थे, और 2 ये बड़े सारे, जो इंडियन नहीं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, चूड़ा क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं इसका याद आ रहा है। और इसको ये वाला अटका मैंने बीच में पहना था हर चूड़ी के दरमियान में, ठीक है। ये मैंने ना, ये 3 के थे, ये देखें, ये भी मेरे से टूट गया। ये मेरे से कैसे टूटा, जब ना जब हम रुखसती हो रही थी ना मेरी, तब ये मुझसे टूटे थे यार। तब आयशा और मैं एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे थे। तो उसके बीच में मेरे ये अटकन ना, ये वाले, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, चूड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। तो ये मेरे 3 के थे, एक और नीचे लटक रहा था, तो ये मेरे वक्त टूटे थे। बड़ा दुख हुआ था मुझे जब ये मेरे टूटे ना
अब ये देखिए जी, एक सेट इस तरह से था और इसके बीच में इस तरह से ये कड़ा था, आता था बीच में मैंने लगाया हुआ था जो लटकता था ना, या इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता था। ये देखिए, ये था मेरी चूड़ियों का सेट। अब एक बना लिया, अब दूसरा भी फटाफट से बनाती हूँ। तो दूसरा इस तरह से बना है, पहले वाला थोड़ा दूसरा था क्योंकि उसके अंदर एक और लटकने वाले थे, इस वजह से ये वाला इस तरह से बना है। क्योंकि वो वाला इसका एक घुंघरू कहीं गुम शुम गया है, इसलिए ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल इसको साइड पे रख देते हैं, इसको हम सेट एक बना देते हैं। ये मैंने सेट कर लिए अपने दोनों सेट, ठीक है जी। अब चलते हैं, ये जो टूट गया है मेरा अटकन, इसको ठीक करने के लिए। ये सेट मुझे तकरीबन दोनों मुझे सेट पड़े थे, तकरीबन 700 का एक सेट मुझे पड़ा था ये वाला, ठीक है जी। ब्राइडल सेट के मैंने ख़रीदे थे, तो ये मुझे एक सेट मुझे ना 700 का एक सेट पड़ा था। तो ये दो मेरे ये सेट थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब बारी आती है इसकी, ये मुझे पड़े थे तकरीबन पहले मैं इनको जोड़ लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। बन गए इस तरह से, ये थे जी, कितने प्यारे लगते हैं ना। मैं इसको किस में डाल के रखूँ, इसको भी किसी शॉपर में डाल के रखना पड़ेगा ना, ताकि ये भी ख़राब ना हो। इसमें डाल देते हैं। चीज़ें इतनी आसानी से बनती नहीं है, लेकिन ख़राब जल्दी हो जाती है। तो अब चलते हैं जी मेन ज्वेलरी की तरफ इसकी। ये देखें, ये थी जी इसकी मेन ज्वेलरी, सारी निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो जी ये थी सारी इसकी मेन ज्वेलरी, जो कि मेरी बारात की सारी मेन ज्वेलरी। अब मेरी ना एक बचपन से ना एक छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनूं, जब मेरी शादी हो ना मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनूं। मैं बारात वाले दिन फुल ज्वेलरी से लगी, तो मैं मैंने इतनी ज़्यादा ज्वेलरी और इतनी हैवी वाली ज्वेलरी, क्योंकि मुझे ना वाकई बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए, ठीक है। तो अब चले जी, सबसे पहले चलते हैं इसके सेट की तरफ, ठीक है। ये चीज़ें साइड पे करते हैं। तो ये है जी इसका सेट, ये देख लीजिए, ये है इसका सेट। इस सेट की कहानी कुछ ऐसी है भाई कि मैंने ये सेट ना मैंने पहले कोई और पसंद किया था, ठीक है। वो मैंने ख़रीद भी लिया था, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, मुझे फिर वो नहीं दिल को लगा। मैं वापस मैंने फिर ये वाला जाके सेट लिया, और इस पे ये हुआ था ब्लेंडर बारात वाले दिन। तो ब्लेंडर ये हुआ था भाई कि ना जिस दुकानदार से मैंने ये लिया, ना ही उसको याद रहा इसकी डोरियाँ लगाने का, और ना ही मुझे याद रहा। और जब घर आके देखा, सबको किसी को दिखाया भी, फिर भी नहीं ध्यान रहा कि यार इसकी डोरियाँ ही नहीं है, इसकी डोरी ही नहीं लगी हुई। तो जाके फिर बारात वाले दिन जब मैं पहनने लगी, फुल रेडी हो चुकी थी मैं, हर चीज़ मेरी रेडी हो गई थी। मैं सिर्फ नेकलेस पहनने वाली थी, अपनी ये ज्वेलरी पहनने वाली थी। तो मुझे याद आया कि मैंने इसकी माला की और इसके सेट की तो मैंने वो ही नहीं ली। फिर मेरी कज़ने बेचारी जाकर, वो भी बेचारी आधी अधूरी तैयार हुई थी पार्लर में, वो बेचारी जाकर मेरे लिए पास ही मार्केट थी, वहाँ से पहले डोरियाँ लेके आई, फिर उसके बाद जाकर मुझे ये सेट पहनाया गया। और मुझे इस वक्त, मैंने ये अपने बारात वाले व्लॉग में भी बताया ये चीज़ कि बड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन थैंक यू सो मच मेरी कज़न्स का भाई, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बड़ी हिम्मत दिखाई, वरना मैंने बैठी रहना था, सबने तैयार होकर चल जाना था दुल्हन के बगैर ही। और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक लगा। ये देख सकते हैं आप, करीब से दिखाऊँ अगर मैं, ये 1 कैरेट गोल्ड में है, बहुत ज़बरदस्त इसके स्टोन्स, इसका वर्क जितना भी किया हुआ था इतना यूनिक लग रहा था। सबसे जितने भी नेकलेस वगैरह आज तक मैंने देखे, उन सबसे डिफरेंट और यूनिक लग रहा था इसका डिज़ाइन। इस वजह से मैंने ये वाला डिज़ाइन मैंने बाय किया था। और इसके अंदर मुझे इस नेकलेस के साथ मुझे क्या क्या मिला था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस नेकलेस के साथ मुझे मिली थी ये वाली इयररिंग्स,
ये देखें, ये इस पे भी मेरे इतनी वो शक्को शुबहात है कि इतनी लंबी, इतनी बड़ी, हर कोई मुझे कह रहा है मरियम बहुत प्यारी। फिर मेरा दिल कभी आया मैं ये वाले हिस्से को उतार के, इस वाले हिस्से को उतार के ये झुमकी ऊपर लगा दूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, ये तो इस सेट के साथ, इसकी इस चीज़ के साथ मैच हो रहा है, मैं ये इसको कैसे उतार सकती। फिर मेरा दिल कह रहा झुमकी उतार दूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार क्या करूँ, मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। और इसके साथ मिला था ये सेट, ये 2 इयररिंग्स, और साथ में था इसके, क्या था इसके साथ, साथ में इसके था, हाँ जी, ये माथा, ये टिक्का, ये वाला जी टिक्का। ये जो माथा पट्टी है ना, ये मैंने खुद बनवाई है, ये इसके साथ अटैच नहीं थी, इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये टिक्का अटैच था, ये वाला, बस ऐसे था, ऐसे देख लीजिए, बस ऐसे था बस, ठीक है। तो ये जो माथा पट्टी है ना, ये वाली माथा पट्टी, ये मैंने खुद ये मैंने खुद बनवाई है। ऊपर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ सके, ठीक है। ये जो माथा पट्टी है ये मैंने खुद बनवाई है। इस पे भी मेरी बड़ी सर खपाई हुई, बताया था मैंने पिछले वाले व्लॉग वीडियो में कि मैं माथा पट्टी चाह रही थी, जिस पे मैंने मेहंदी की माथा पट्टी पे मैंने मोबाइल घुमाया, और इस माथा पट्टी पे मेरी डांट मुझे इतनी ज़्यादा पड़ी थी। और जी इसके साथ मिला था ये एक कदर झूमर, ये वाला झूमर, जो कि मैंने पहना ही नहीं। मैंने बना ली थी माथा पट्टी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मेरे निकाह पे भी मैंने झूमर पहना था, और फिर ये हो जाना था मैंने कहा, और निकाह पे भी मेरा जो निकाह का सूट था वो भी मेहरून था, तो मैंने कहा सारी लुक एक जैसी हो जानी है, इसलिए मैं डिफरेंट करना चाह रही थी। तो माथा पट्टी मेहंदी को नहीं मिली तो बारात को मैंने ढूंढ ली। तो ये जी इसको इस टिक्के को देखकर जो जितना यूनिक इसका डिज़ाइन है, ये देखें कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है, बिल्कुल अनटच, ये तो पहना ही नहीं मैंने। इस टिक्के को देखकर और इसके इस डिज़ाइन को देखकर सारे को मैंने देख के ये सेट बाय किया था, जो कि टिक्का मैंने लगाया ही नहीं। कौन कहे मुझे अच्छा। और ये जो मेरा माथा पट्टी था ना, ये मैंने अलग से बनवाई थी, ये माथा पट्टी साड़ी ये मैंने अलग से बनवाई थी, इसके साथ अटैच करवाई थी। यार मैंने बहुत मार्केट घूमी, बहुत मार्केट में कि इसके साथ कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं। फिर एक मुझे शॉपकीपर ज्वेलरी वाला ही मिला कि, तो उसने कहा कि नहीं हम बना कर देते हैं। तो यार ये मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी थी ना माथा पट्टी बनाने के लिए। अकेला जो मुझे ये सेट है ना, ये सेट की प्राइस मुझे 7,000 में ये मुझे सेट पड़ा था, जिसके अंदर दो झुमके, ठीक है, सेट नेकलेस, झूमर और ये टिक्का, अकेली ये टिक्का, ठीक है। ये 7,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था, ठीक है। और ये माथा पट्टी जब मैंने बनवाई थी तो ये 1,200 रुपये की मैंने माथा पट्टी साथ अटैच करवाई। कितना एक्सपेंसिव मुझे पड़ गया। और फिर उसके बाद ये सारा सेट इतने का मुझे पड़ा था, ठीक है। तो अब मैं ये सेट, ये सब चीज़ें मैं सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर तो ये माथा पट्टी मुझे 1,200 रुपये में पड़ी थी, जबकि टिक्का मेरा अपना ही था। वो कहते टिक्का लगवाना है तो 1,500 में हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा टिक्का का डिज़ाइन इतना प्यारा है, ये देखिए माथा टिक्का का डिज़ाइन इतना प्यारा है। मैंने कहा आप इसी के साथ मुझे अटैच करके दे दो। उन्होंने 1,200 रुपये में मुझे ये माथा पट्टी रेडी करके दी थी, और 7,000 रुपये में मेरा ये वाला सेट था। आप देख सकते हैं गौर से। फिर अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि हम अगला अपना स्टेप कर सकें, ठीक है। तो फिर बारी आती है इस माला की। ये भी मैंने उसी शॉप से ख़रीदी थी जिस शॉप से ये ख़रीदा था, लेकिन ये मैंने अलग से ख़रीदी थी, ठीक है। ये उसमें सेट में माला नहीं होती, ठीक है, आपको अलग से ही बाय करनी पड़ती है। बहुत कम होते हैं सेट जिसके अंदर माला होती है, लेकिन इसके अंदर माला नहीं थी। ये देखें इसका डिज़ाइन, देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत 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 अच्छा और यूनिक था, अलग था। इसके तीन साइडों पे 1 2 3 टसल अलग लगे हुए थे, एक साइड पे एक टसल लगा हुआ था। तो ये वाला इस तरह से कुछ शेप में था। और ये जो माला थी, मैं इसको करीब से आपका डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसका डिज़ाइन है कुछ, ये देखें।
तो ये मुझे माला, अकेली माला मुझे 1500 रुपये की मुझे ये माला पड़ी थी, ठीक है। सेट 7000 का, माथा पट्टी पड़ी थी 1200 की, फिर उसके बाद ये सेट पड़ा, ये जो माला है ये मुझे 1500 की पड़ी। तो कितने हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही हो गए ठीक है। तो पहनी एक ही बार जाती है चीज़ यार, दोबारा मैं इतना हैवी कभी पहन सकूँगी पता नहीं फिर उसके बाद बारी आती है जी ये नथ की। हाय ला, नथ भी मुझे ना, मैं ना नथ पहले जो मेरी थी ना निकाह वाली, वो सिर्फ एक चूड़ी वाली थी, उसके ऊपर एक हल्का सा ऐसा स्टोन लगा हुआ था बस। लेकिन ये वाली जो थी ना मुझे इतनी प्यारी डिफरेंट लगी, ये मुझे इस शॉप से नहीं मिल पाई। इस शॉप पे सारे पुराने पुराने डिज़ाइन मुझे लग रहे थे, लेकिन और ये जो नथ है ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 450 रुपये की। मैं 500 की कह रहा था, लेकिन लड़ के सिर्फ 50 रुपये ही उन्हें कम किए बस शॉप के ऊपर नहीं यार, कम ही नहीं करते। ये मैंने सारी ज्वेलरी मैंने ख़रीदी थी शालम से, ठीक है। अब वहाँ पे भी मुझे इतने महंगे महंगे डिज़ाइंस पसंद भी आए थे जो 35-35 हज़ार तक के थे, जो कि मेरी रेंज से थोड़े बाहर थे, मैं नहीं खरीद सकती थी। तो मैंने अपनी रेंज के मुताबिक बहुत 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 अच्छी चीज़ खरीदी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। तो ये मुझे 450 रुपये की ये वाली नथ मिली। मैं कुछ डिफरेंट चाह रही थी तो मुझे ये वाली मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिंग्स की बात आती है, तो मैंने रिंग्स में ये वाली 4 रिंग्स पहनी थी, एक ये, एक ये, एक ये, एंड देन ये, इस तरह से ये 4 रिंग्स थी, ठीक है। तो ये तकरीबन मुझे कोई ना कोई 350, कोई 300, कोई 250, इस तरह से तकरीबन सारी की सारी रिंग्स मुझे। तो जी ज्वेलरी सारी की सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ओवरव्यू देख लीजिए ठीक है जी। और अब बात करते हैं, मैंने प्राइजेस भी आपको साथ हर एक चीज़ की बता दी है, ठीक है, कि मुझे कितने की पड़ी कितने की नहीं, ठीक है। अब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सेल आउट कर दूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी दोबारा नहीं पहन सकती, और एक ही दिन पहन के मैं थक गई थी, दोबारा मैं कैसे पहनूंगी। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए, ठीक है, तो 1 टच है, सिर्फ मैंने एक बार फर्स्ट टाइम ही यूज़ की थी बारात पे, उसके बाद अभी तक नहीं यूज़ की हुई, ठीक है। दोबारा यूज़ होनी भी नहीं इतनी हैवी मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होनी, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये भी अगर कोई चूड़ियाँ, वैसे चूड़ियाँ तो पहनी जाएंगी मेरी, ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ये जितनी भी हैं, अगर कोई बाय करना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो जी अब मैं लेती हूँ ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर ये सारी सेव करके रखती हूँ आप लोगों के सामने ही। कुछ सेफ़ एंड सिक्योर करके मैंने रख दी है। अब आप लोगों का काम है, जिसको भी पसंद है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो जी वीडियो देखा है आप लोग, ठीक है, क्या अटक गया तो जी वीडियो देखा है ना आप लोग, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। अब ये है कि मैं सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया जैसे कि वीडियो के अंदर। तो आप लोगों में से अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके लास्ट में मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। प्राइजेस वगैरह मैंने हर एक चीज़ की आप लोगों को बता दी है, ठीक है। और बाकी जो रीज़नेबल वगैरह करना होगा, क्योंकि मैंने 1 दफ़ा ही मैंने एक दफ़ा ही यूज़ किया, ना ही आगे यूज़ होगा मुझसे, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का कंप्लीट पैकेज जिसमें हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी घर बैठे हुए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।